राजधानी रांची में युवा खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं वह इन दिनों आत्महत्या की ओर अपना रुख अपना रहे हैं। हाल के मामलों को देखें तो कई ऐसे मामले आए जो पढ़ाई करने वाले छात्र ने आत्महत्या कर अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। लेकिन आज जो मामला सामने आया है यह एक विधायक से जुड़ा हुआ है। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के बेटे विवेक आर्यन ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर कर रहे थे, लेकिन रांची वह कैसे पहुंचे और कब आए इसकी जानकारी ना तो परिजनों को है और ना ही उनके दोस्त को। हाँ, दिल्ली में वो इसका तैयारी करते थे। उसके बाद दिल्ली से फिर कुछ दिन कोरोना के टाइम में तो वो घर पे ही रह रहे थे। उसके बाद तो तैयारी घर से ही कर रहे थे। क्या कारण हो सकता है, क्या वजह क्या हो सकती है? अब ये तो इंटरनल चीज़ हम तो नहीं बता सकते हैं। कोई परीक्षा हाल में दिए थे? नहीं, उनसे तो कांटेक्ट अभी 3-4 महीने से नहीं हुआ था, तो अब नहीं बता पाएंगे उस चीज़ को। बस मैं यहीं पे था, रांची पे ही रहता हूँ मैं भी, तो हमको पता चला तो हम आए यहाँ पे। जैसे ही पता चला तो हम आए यहाँ पे। अच्छा, एक बात आ रही कि दिल्ली से वो रांची आ गए थे, परिजनों को भी जानकारी नहीं थी। आप लोगों को कुछ जानकारी, आप लोग उनके दोस्त थे? नहीं, इस मैटर में तो नहीं, कोई जानकारी नहीं है इसमें। बता दें कि सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में विवेक का शव आज सुबह बरामद किया और वहां से जो प्रशासनिक पदाधिकारी और घर के लोगों को जब सूचना मिले तो वह रांची रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंचे और जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस में विधायक के पुत्र का शव पहुंचा तो कई विधायक, कांग्रेस विधायक मथुरा महतो, भाजपा विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी, काके विधायक समरी लाल के अलावा कई लोग जो थे वह पहुंचे हुए थे और परिजनों से मिलकर जानकारी ले रहे थे और सांत्वना दे रहे थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी भी पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद रहे। तक तो पर्याप्त जानकारी नहीं मिला है। जितना आप लोगों को जानकारी होता हमें भी जानकारी है। क्या खाया, कैसे हुआ, ये तो बड़ी जिसको कहते हैं अनहोनी घटना है। और इस दुख को मैं समझता हूँ कि उसके परिवार और ख़ास करके उसके माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी मैं शब्दों में कोई बयां नहीं कर सकता हूँ। जहाँ एक और विधायक अभी भी इलाजरत है हैदराबाद में, जो कितना हम तो लगता है साल भर से भी अधिक हो गया जी। और दूसरी ओर जहाँ जवान बेटे की इस प्रकार के मृत्यु होना, तो अपने आप में मैंने उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम इतना ही कहेंगे कि भाई इनके परिवार को एक तो इस दुख के घड़ी में सहन करने की शक्ति और परमात्मा अपने श्री चरणों में इस बच्चे को भी स्थान दे। अब देखना होगा कि आखिर क्यों विवेक ने आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर लिया। जैसी जानकारी मिल रही है कि वह पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज़ तरार थे और शुरुआती पढ़ाई बोकारो से ही किया था। उसके बाद रामगढ़ से जो बीटेक की पढ़ाई की, उसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से बताया जाता है कि वह शिमला गए हुए थे, जिसकी जानकारी परिजनों की थी। लेकिन वह रांची कब आए, क्यों आए, कैसे आए इसकी जानकारी नहीं है। और आज सुबह उनका शव पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में मिला है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि नशीला पदार्थ, सल्फाज या कोई नशीला पदार्थ खाकर उन्होंने आत्महत्या किया है। तो अब देखना होगा, पुलिस जांच में जुड़ गई है कि आखिर यह मामला आत्महत्या है या कुछ और। तमाम लोग उन जो विधायक, अगर विधायक की हम बात करें तो वो भी फिलहाल हैदराबाद के एक अस्पताल में एडमिट है। काफ़ी दिनों से उनकी स्वास्थ्य हालात ठीक नहीं है और यह जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई है कि उनके पुत्र की जीवन लीला समाप्त हो गई, उसने आत्महत्या कर लिया है। तो काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज तरार लड़का आखिर क्यों आत्महत्या की ओर रुख कर लिया, यह जाँच का विषय है। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।